चलो हम लोग चलने देख रहे हैं कि लेंस की फार्मूला कैसे सिद्ध होती है। सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस लिए। उत्तल लेंस में ये हमारा एम डैश एक द्वारक है, इसमें दो हमारे क्या है फोकस है और ये हमारे प्रकाश केंद्र है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं। कोई भी वस्तु जो फोकस से बाहर एक वस्तु रख रहे हैं और इस वस्तु यहाँ पे है और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वस्तु को हम प्रकाश यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं। अब देखिए लेंस होकर के प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे तो हमारे पास तीन सिचुएशन होती है। या समांतर जाएंगे तो फोकस होकर गुजरेगी, या फोकस होकर जाएगी तो समांतर होकर निकलेगी, या प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी तो सीधे वो उसी के माध्यम से निकल जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम समांतर भेज रहे हैं। समांतर भेजने के लिए यहाँ पर हम यहाँ आए और यहाँ के बाद ये फोकस से होकर क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमारी इमेज यहाँ जा रही है। यह हमारे एक अब क्रिया तो कर ली, दूसरा करा कि हम प्रकाश केंद्र से होकर के इसके अब क्रिया का तो यहाँ से आने पर कहीं न कहीं पर आकर के हमारे एक बिंदु पर कटती है। जो कटती है वह हमारी इमेज बनती है और यह इमेज यह हुआ ए डैश और बी डैश। अब यहाँ पर जो ए डैश बी डैश हुआ, अब देखिए यह हमारी वस्तु की ऊंचाई है और यह हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई बराबर हम h0 कहते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर h1 हो गया। और वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v हो गया। अब यहाँ से देखिए हम सबसे पहले अब सिद्ध करने जा रहे हैं। वस्तु दूरी हमारा कौन है, वस्तु की ऊंचाई यानी कि ए बी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी ए डैश बी डैश है और वस्तु दूरी हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हुई। अब प्रतिबिंब दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी हुई। अब देख रहे हैं दोनों परिस्थिति में हमें दो त्रिभुज मिले। एक ये त्रिभुज ए बी ओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दूसरी त्रिभुज बन रही है कि आपका ए डैश बी डैश और ओ, ये दो ट्रायंगल बन रही है। यानी दोनों परिस्थिति में यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रही है यानी एक है ए बी ओ ट्रायंगल और दूसरा है ए डैश बी डैश ओ ट्रायंगल। अब देखिए दोनों में हमारे पास समानता क्या, एंगल बी जो है यहाँ पर एंगल बी डैश, दोनों आपस में 90 डिग्री। और ये जो प्रकाश केंद्र पर क्या है, ये कोण जो होती है ये कोण के आपस में बराबर होती है। यानी एंगल ओ जो है, एंगल ओ यानी ये उभयनिष्ठ है। जब एंगल उभयनिष्ठ है तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ अर्थात इसकी भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब भुजा आपस में बराबर हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, यानी इसकी ये भुजा अनुपातिक है, भुजा अनुपातिक यानी कि इसकी ऊंचाई बटे इसकी ऊंचाई और इसके आधार बटे इसका आधार दे देंगे। अतः त्रिभुज समांतर हुआ, इसीलिए हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश और वह हो जाएगा आपका बी ओ के बराबर बी डैश ओ। यानी ए बी हमारा अब क्या है, तो ए बी हमारी वस्तु की ऊंचाई है यानी h0 है और ए डैश बी डैश क्या है, तो हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 है। अब बी ओ हमारा क्या है, बी ओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारी वस्तु दूरी है, इसलिए बी ओ को हम यू से भी सूचित कर सकते हैं। और यह हमारी बी डैश ओ जो हमारे प्रतिबिंब दूरी, इसको हम भी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर एक सिचुएशन रहने देते, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब पुनः देखते हैं फिर से यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले, और एक ट्रायंगल बनते हैं
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फोकस वाले। अब देखिए दो त्रिभुजों में पुनः फिर से हम कैसे स्थापित कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दो ट्रायंगल है, यहाँ से लेके ये वाले और यहाँ से लेके ये वाले। पुनः त्रिभुज, इसका मान कुछ नहीं था, इसका मान हम कुछ रख लेते हैं, इसका मान मान लो ये पी हो गया। तो एंगल पी ओ फोकस है यानी एफ, और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब यहाँ पर आते हैं तो समचतुष्फलक यह भी हमारा ओ 90 डिग्री का, इसका बी डैश 90 डिग्री, यानी एंगल ओ बराबर एंगल बी डैश, यानी ये हमारा हो गया 90 डिग्री। फिर देखेंगे एंगल जो ये हमारा एफ है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, यानी एंगल एफ बराबर एंगल एफ, ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ हो गया तो क्या करेंगे, फिर से एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। पी ओ एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, जैसे समरूप होगा तो इसका भी इसका भुजानुपातिक हो जाएगा, यानी कि इसका ये जो आपका हाइट है बटे इसका हाइट हो जाएगा, और इसका आधार बटे इसका आधार हो जाएगा। अब देखिए इसके हाइट हमारा क्या है, पी ओ है, तो इसका हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये बराबर हो जाएगा ओ एफ बटे इसका हो जाएगा बी डैश